हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैं निखिल राणा। क्लास 12th का आज हम एक बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है प्रोबेबिलिटी। और ये टॉपिक ऐसा है कि आप 9th 10th 11th 12th में पढ़ते आ रहे हैं और हर बार प्रोबेबिलिटी में आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग चीजें पढ़ते आ रहे हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी बट बेस कहीं ना कहीं वही है जो आपने 9वीं में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा था, 11वीं में पढ़ा था, 12वीं में पढ़ा था। बेस कहीं ना कहीं वही रहेगा, ठीक है। घबराना नहीं है, बड़े ही स्कोरिंग ये टॉपिक है। नंबर यहां से क्वेश्चन आना ही आना है 6 नंबर का आपके ना। तो इसमें प्रोबेबिलिटी जो है बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी अच्छा एक टॉपिक है, इसको समझेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। एक नहीं 10 बार समझाएंगे, क्लियर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट। जी हाँ, तो सक्सेस है यानी कि जो कामयाबी है इस सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स, छोटे छोटे एफर्ट्स का क्या है, एक सम है, योग है, ठीक है। जो आप दिन रात रिपीटेडली ऑफन डे इन डे आउट हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कामयाबी आपने सोचा और आपको मिल गई। आपने सोचा कि 12th के बाद में एनडीए का पेपर निकाल दूं, मैं एक लेफ्टिनेंट बन जाऊं, तो आपके सोचे मात्र से आप एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर नहीं बन सकते। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है जो आपको कवर करने पड़ेंगे। आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, आपको मेंटली फिट रहना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। आप चाहो तो आपको ये भी रखना पड़ेगा कि भैया हमें मैथ्स में ओके रखना है, जीएस ओके रखनी है ना। तो छोटी छोटी क्या स्टेप्स ही तो है आपके गोल की तरफ। यानी आपको अगर एनडीए क्रैक करना है, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ भी जो भी आपका बोले, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। जो भी चीज आपको क्रैक करनी है उसके लिए क्या, उसकी तरफ क्या एफर्ट्स ही तो है ये। उसके लिए क्या कर रहे हो, एफर्ट्स ही तो डाल रहे हो, है ना। तो यही है सक्सेस इज द सम ऑफ सेवरल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली ऑफन डे इन एंड डे आउट, ठीक है। तो अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी में। तो बात शुरू वहीं से करेंगे अपने बेसिक चीज से जो हमें पता है ना। बेसिक चीज से हम शुरू करेंगे जो आपको पता है। क्या है सर वो बेसिक चीज, क्या है वो बेसिक चीज, किस बेसिक चीज की हम बात कर रहे हैं कि जो बेसिक चीज की मैं आपको बात कर रहा हूं वो बेसिक चीज क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई कभी हमें निकालना, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको अगर निकालनी हो, यानी जो हम बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो क्या होता था उसका फॉर्मूला, ये आप पढ़ते आ रहे हैं क्लास से। चलो, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, कितने फेवरेबल आउटकम्स हमारे पास है जो हमारे फेवर में है, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ये होता था। जी सर, ठीक है। तो आप यहां पे देखेंगे जो हमने यहां पे देखा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। ये आपको पता है क्योंकि सर हम पढ़ते आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम पहले से चीजें करते आ रहे हैं, सिंपल है, ठीक है। चलो अब अच्छा 12th में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी। ये सब करने से पहले मैं चाहते हैं थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, मगअप कर लेते हैं चीजों को, जिससे आपको आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो एक रिवीजन, एक शॉर्ट रिवीजन इसमें हम लेके चलते हैं। तो सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सर ये सैंपल स्पेस तो कहीं सेट में सुना हुआ लग रहा है। ये तो हमने 11वीं में पढ़ा था, सेट में 12th में पढ़ा था सैंपल स्पेस, तो वहां है वही बात नहीं, यहां भी है सैंपल स्पेस। आप सैंपल स्पेस बोलो चाहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलो, बात एक ही है। चाहे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलो, क्या है, बात एक ही है सर। चाहे मैं सैंपल स्पेस बोलूं, चाहे मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स बोलूं, क्लियर है ये, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहां से आपको पता लग गया, ठीक है। तो क्या होता है टोटल, द सेट ऑफ ऑल
देखो सैंपल स्पेस क्या है, सेट है, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट। इसको आप बोल सकते हैं कि एक सेट होता है, ठीक है। इसको अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं सैंपल स्पेस क्या होता है सर, एक सेट होता है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम। सर सेट होता है ऑल पॉसिबल आउटकम्स का, किसका, ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऑफ एन रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या होगा, सेट, किस चीज का सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, क्या होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स का क्या होगा, सेट होगा, ठीक है। इस चीज को थोड़ा ध्यान में समझे, सर किसका सेट होगा, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं उसका सेट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर, सब पढ़ा हुआ है आपने, थोड़ा बहुत रिवाइज करा रहा हूं, सब पढ़ा हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं तो आप लोगों ने सब चीजें यहाँ पे पढ़ी हुई है, अगर मैं बात करूंगा तो सब पढ़ा हुआ है आपने, ऐसा कुछ नहीं कि आपने नहीं पढ़ा हुआ है, सब पढ़ा हुआ है। चलो जैसे जैसे कैसे बताऊं, यही देख लो, मैं बोलता हूं कॉइन, कॉइन का पॉसिबल आउटकम क्या है सर, कॉइन होगा तो सर या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होगा, सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करने का सैंपल स्पेस क्या होगा, सेट होगा, सर होगा हेड होगा या टेल होगा, ये कॉइन का होगा। अगर बात करूं डाइस की, डाइस में क्या होगा, पॉसिबल आउटकम 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो ये इसके सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस ऑफ डाइस अगर आपको पूछूं व्हाट इज द सैंपल स्पेस ऑफ डाइस, तो आओगे 1 2 3 4 5 6। अरे सैंपल स्पेस ऑफ डाइस तो पूछा तुझसे यार, तू ऐसे क्यों लिख रहा है सर, क्योंकि सैंपल स्पेस क्या होता है, सेट होता है, तो सेट को हम ऐसे ही कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे शो करते हैं, दिखाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जी सैंपल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं, डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, कॉपी कर लेंगे इसको। चले अब थोड़ा आगे और बात करते हैं, ठीक है। अच्छा सैंपल स्पेस को कैसे दर्शाते हैं, कैपिटल एस से ना, ये तो आपको पता ही, कैपिटल एस से सैंपल, ठीक है। ये हो गया, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इवेंट, तो आइए इवेंट देखते हैं, इवेंट क्या है, ठीक है। इवेंट क्या होता है, इवेंट पे हम बात करते हैं, इवेंट क्या है, ठीक है। तो सर इवेंट को अगर हम समझे मैथमेटिकली, अगर इसको इवेंट को हम समझे तो इवेंट क्या है, बहुत सिंपल सी बेसिक सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आता। तो मैं लिखूं इवेंट क्या है, एनी सबसेट ई, ठीक है, ऑफ आ सैंपल स्पेस एस, किसी सैंपल स्पेस एस, एस का एक सेट है, किसी सैंपल स्पेस का कोई सबसेट होगा ई, ठीक है। ई का नाम इसलिए दिया मैंने क्योंकि इवेंट को ई से दर्शाते हैं, ई, उसको हम इवेंट बोलते हैं। अभी देखो इज कॉल्ड इवेंट, अभी थोड़ा जो है मैं आपको एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से हम इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। चलो जी एग्जाम्पल ले लो जी भैया, एक एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल ले लो। तो हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट, ईएक्स मतलब एक्सपेरिमेंट है, लो एक एक्सपेरिमेंट है, अ कॉइन इज टॉसिंग ट्वाइस, किसी कॉइन को हमने दो बार, ट्वाइस दो बार क्या किया, टॉस किया, उछाला। या तो मैं ये बोलूं या मैं बोलूं टू कॉइन्स टॉसिंग, या फिर दो कॉइन को टॉस किया, ये वो भी एक ही बात है। टॉसिंग अ टू कॉइन, बात एक ही भाई। एक सिक्के को मैं दो बार उछाल रहा हूं, एक सिक्के को दो बार, एक बार उछाला फिर दो बार, एक सिक्के को दो बार उछालना या दो सिक्कों को अलग अलग बार उछालना, बात एक ही आपकी यहां पे होगी, ठीक है। तो एक कॉस, अ कॉइन इज टॉसिंग ट्वाइस या टॉसिंग अ टू कॉइन, हमारा एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट है। अच्छा इसका सैंपल स्पेस क्या होगा, चलो पहले आपको यहां पे हम और बता देते हैं, इवेंट 1 इवेंट 2 भी यहां पे लिख देते हैं कि इवेंट 1 इवेंट 2 यहां पे क्या है।
इवेंट 1 यहां पे क्या है, E1 बना देते हैं। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2। ठीक है, नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2, ये आपका इवेंट 1 है, E1 मतलब इवेंट 1 है। ठीक है, ठीक है, और एक इवेंट 2 भी हम बना देते हैं। सेकेंड कॉइन इज हेड। ठीक है, जो सेकंड कॉइन होगा या सेकंड टॉस इज हेड लिख दो, वो ज्यादा इसको और अच्छे से करेगा। जो सेकंड टॉस होगा वो क्या होगा, हेड होगा। ये इवेंट है। चलो अब इस चीज को समझते हैं पहले तो। अ कॉइन इज टॉसिंग ट्वाइस। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट है, यानी कि एक्सपेरिमेंट है, इनकी सैंपल स्पेस है। कोई इवेंट हमने किया, ठीक है, कोई हमने एक्सपेरिमेंट किया, वो हमारा तो सैंपल, इसका एस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। किसी कॉइन को 2 बार उछालना या 2 कॉइन को एक बार उछालना, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे सर, या तो हेड हेड हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, या टेल टेल हो सकता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं, 2 टू दी पावर n। क्लास 11 में पढ़ा था आपने, इसको भी मैं पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है। तो ये तो इसका क्या हो गया सर, ये इसका सैंपल स्पेस हो गया, कॉइन इज टॉसिंग ट्वाइस, उसका सैंपल स्पेस हो गया। ये पॉसिबल आउटकम्स उसके हो सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो सकते हैं, किसी सिक्के को 2 बार उछलने के यही आउटकम्स हो सकते हैं। या तो हेड हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। इसके अलावा कोई भी आउटकम अगर आ रहा हो तो आप मुझे बता दें, नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब इवेंट 1 की मैंने बात की। इवेंट 1 नंबर ऑफ टेल इज एग्जैक्टली 2। नंबर ऑफ टेल्स इज एग्जैक्टली 2 कहां आ रहा है, एक ही है बस, 2 टेल हमारे पास ये है, तो ये आ गया। सेकंड टॉस इज हेड। सेकंड टॉस जो है हेड होना चाहिए, पहला चाहे कोई भी हो, एक ही है सर, एक ही है, यानी एच एच है और टी एच। बाकियों से मुझे कोई मतलब नहीं, सेकंड टॉस हेड, वो मतलब ये इवेंट कह रहा है। तो ये सब एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया, ये समझने के लिए। आप यहां पे एक चीज समझेंगे, क्या बोला, एनी सबसेट ई, कोई भी सबसेट ई ऑफ अ सैंपल स्पेस एस इज कॉल्ड इवेंट। ठीक है, तो जो ये एस है, जो आपका यहां पे मैंने आपको ये बताया, जो ये चीज आप यहां देख रहे हैं, ये क्या है, ये एक सेट है, सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस एक सेट, अगर मैं आपको सेट की परिभाषा में समझाएं, जो आप 11वीं 12वीं में पढ़ते आ रहे हैं, तो ये सेट है। और ये क्या है इसका इवेंट, ये क्या इसका सबसेट है। भाई सबसेट क्या होता है, ये सबसेट है। और ये क्या है सर, ये भी इसका क्या है, सबसेट है। दोनों ही क्या है, एक दूसरे के सबसेट है। टी टी यहां पे आ रहा है, यस इसका सबसेट है। एच एच टी एच यहीं से तो दिया हमने। तो E1 E2 क्या है, इसके क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये इवेंट क्या कहलाते हैं, इवेंट सबसेट होता है किसी भी सैंपल स्पेस का, जाहिर सी बात है, सबसेट। ठीक है, किसी भी सैंपल स्पेस का, किसी भी सैंपल स्पेस का सबसेट होगा क्या, आपका इवेंट। ठीक है, किसी भी सैंपल स्पेस का, सैंपल से मतलब कोई सेट होगा। ठीक है, उस सेट का जो भी सबसेट आपको दिखेंगे वो क्या होंगे, उसके इवेंट ही तो होंगे। तो इवेंट होगा, सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं। लिख लिया, कॉपी कर लिया। चलो मैं क्या बता रहा था, अभी आपको बताऊंगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना। ठीक है, याद होगा आपको, अगर ये आपने पढ़ा भी था पहले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चले बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स की, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे निकालते हैं, है ना। याद होगा आपको, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू दी पावर n। ठीक है, 2 टू दी पावर n मतलब यहां n क्या होता है, n क्या होता है जी, n क्या होता है, जैसे कॉइन है। ठीक है, किसी भी कॉइन को कितनी बार आप टॉस कर रहे हैं, किसी भी कॉइन को कितनी बार, नंबर ऑफ टाइम कितनी बार आप टॉस करें, किसके लिए होगा, ये किसके लिए, फॉर्मूला कॉइन के लिए था। ठीक है, अगर मैं बात करूं डाइस के, तो डाइस में कितने फेज होते हैं, 6 टू दी पावर n। भाई ये 2 क्या होता है, 2 मतलब ये 2 क्यों है सर, 2 क्या होता है इसमें, कॉइन के अंदर 2 क्या होते हैं, 2 फेस होते हैं।
कितने फेस होते हैं? 2। और n मतलब नंबर ऑफ टाइम टॉसिंग, जितनी बार आपने टॉस किया वो लिख लो, या फिर नंबर ऑफ कॉइन लिख लो, या नंबर ऑफ कॉइन लिख लो, जो मान लो। वैसे डाइस के लिए ये होता है आपका, डाइस में कितने फेस होते हैं? 6 फेस होते हैं ना। डाइस में कितने होते हैं? डाइस में आप अगर आप देखो तो डाइस में 6 सतहें होती हैं, 6 सरफेसेस होते हैं, तो इसलिए 6। एंड मतलब नंबर ऑफ टाइम, जितनी बार इसको रोल करेंगे, नंबर ऑफ टाइम रोल, जितनी बार आप डाइस को रोल करोगे, या नंबर ऑफ डाइस भी आप बोल सकते हैं, नंबर ऑफ डाइस भी आप बोल सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देखो, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया, इससे एग्जाम्पल अगर आप देखो, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने आउटकम्स आएंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अगर मैं आपको बोलूं, जैसे इससे पहले मैंने एक एग्जाम्पल जो लिया, टॉसिंग का 2 कॉइन, या एक कॉइन को 2 बार टॉस किया है ना, तो सर टॉसिंग का 2 कॉइन, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएंगे 2 कॉइन को टॉस करने के लिए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन बोलो, या फिर किसी कॉइन को 2 बार टॉस किया, ट्वाइस टाइम वो बोलो, बात एक ही है। तो सर उसका फॉर्मूला था हमारे पास 2 टू दी पावर n, यानी कि 2 n मतलब कितनी बार टॉस किया? 2 बार, तो 2 टू जा 2 की पावर 2 यानी कि 4, यानी कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। उसके अंदर ये नहीं बताएगा कि आउटकम्स क्या क्या है, बट ये बताएगा कि उसके अंदर कितने आउटकम्स है सर। उसके अंदर आपके 4 आउटकम्स, आप देख लो यहाँ पे, आप देख लो यहाँ पे 1 2 3 4, कितने आउटकम्स है? 4 आउटकम्स। कितने आउटकम्स है? 4 आउटकम्स। ठीक है। अगर हमें बोल दिया टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम्स, किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस किया, तो 2 टू दी पावर 3 हो जाएगा, यदि 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 8 आउटकम्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे सर? 8 हो जाएंगे। कैसे? अब आप देखो, वो आप बताओ मेरे को, ये आपके लिए होमवर्क हो गया कि 8 आउटकम आप कैसे निकालेंगे। ये निकालना आता है कि नहीं आता है, ये भी आप मुझे बता देना। आता है कि नहीं आता है, बार बार बोल रहा हूं, नहीं आता है तो मुझे बता देना। ठीक है। वैसे मैं ट्राई करूंगा, कल देखेंगे कितने बच्चे इसको कर पाते हैं और कितने इसको नहीं कर पाते। ठीक है। बहुत सिंपल है, कोई अच्छा, कोई सिंपल सी इसके लिए ट्रिक रहती है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं इसमें थोड़ा और, इसमें जो आएगा, चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। सुना सुना सब नहीं होगा, बट कुछ भूल गए होंगे, कुछ किसी को याद होगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है सर? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, तो सर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? जहां पर आप ये देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में आप क्या होगा, 2 इवेंट होंगे, E1 एंड E2। ठीक है। 2 इवेंट में अगर कुछ भी चीज कॉमन नहीं है तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे, यानी कि उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन में समझते हो ना, E1 इंटरसेक्शन E2 अगर 5 है, 5 मतलब 0। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि आपको कॉमन नहीं, जो भी कॉमन हो आपको, और ये वाला साइन क्या बताता था? यूनियन, यानी कि जिसमें हम ऐड करते थे, है ना, दोनों सेट के एलिमेंट्स को ऐड करते थे, यूनियन। दोनों सेट के बीच में कॉमन क्या होता था? इंटरसेक्शन। तो सर जब इन दोनों के सेट में ए इंटरसेक्शन या E1 E2 दो इंटरसेक्शन में अगर क्या होगा? पाई, पाई मतलब नल सेट, इसको क्या बोलते हैं? नल। नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, उसको हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मैं आपको इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं कि 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन इफ E1 एंड E2 देयर इज नो कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ इवेंट्स। ऐसी कोई नहीं, बस सिंपल समझो, E1 E2 जब क्या होगा आपका 5 सेट होगा तो उसको हम बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्लियर है? चलो ठीक है। अब आ जाते हैं एक और, देखो सर वापस हम उसमें आते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। तो सर एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होता है? एग्जॉस्टिव इवेंट, ठीक है, इसका सिंपल सा है, एफ आ यूनियन ऑफ 2 और मोर इवेंट। इफ अ यूनियन ऑफ 2 और मोर इवेंट, ठीक है। इफ अ यूनियन यानी कि यूनियन मतलब ऐड, एक, दो या दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा इवेंट का अगर हम यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, मोर इवेंट का, वो आपको क्या दे रहा है? वापस सैंपल स्पेस, इस सैंपल स्पेस,
तो वो क्या होगा, वो आपके एग्जॉस्टिव इवेंट वो कहलाएंगे। क्या बोल दिया सर आपने, एग्जॉस्टिव इवेंट कहलाएंगे, क्या है ये कहानी? चलो देखते हैं, इसका एग्जांपल भी देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। हमने एक डाइस रोल किया, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। तो रोलिंग अ डाइस मैंने किया, तो आपको पता है रोलिंग अ डाइस, हमने एक डाइस रोल किया तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा सर? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। यही होगा रोलिंग अ डाइस, ठीक है। तो एक इवेंट मैं इसमें ले लेता हूं, एक इवेंट मैं इसमें ले लेता हूं, एक इवेंट ले लिया हमने, इवेंट ले लिया नंबर लेस देन 4, नंबर लेस देन 4 ये आएंगे, ठीक है। E2 मैंने इवेंट ले लिया मल्टीपल ऑफ 3, क्या ले लिया? मल्टीपल ऑफ 3 ले लिया। और E3 इवेंट ले लिया मैंने मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 ले लिया। तो अब आप यहां देखिए, अगर इवन नंबर लेस देन 4 लिया तो इवन क्या होगा जी? लेस देन 4 क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा क्योंकि 4 से कम की बात थी। मल्टीपल ऑफ 3 बोला तो E2 एक ऐसा इवेंट है, मल्टीपल ऑफ 3 के लिए एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत? 3 और 6 होंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 है। बात करते हैं मल्टीपल ऑफ 2 की, तो E3 इवेंट से मल्टीपल ऑफ 2 एक 2 होगा, 4 होगा और 6 होगा, ठीक है। तो 2 या 2 से ज्यादा, 2 इवेंट भी होता, मैंने 3 का ले लिया, चलो एग्जांपल 3 में समझा दो, 3 का ले लिया। तो सर अगर हम ना E1 यूनियन E2 यूनियन E3 इनको ऐड कर रहे हैं, अगर हम इनको ऐड करेंगे तो देखना क्या मिलेगा, ठीक है। जब जो चीज ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो जो कॉमन चीज होती है उसको हम ऐड दो बार ऐड नहीं करते, पता है ना ये चीज? पता है ना ये चीज? ठीक है, पता है ना ये चीज? 11 में सीखा। तो E1 क्या है? E1 है 1 2 3, 1 2 3 यूनियन 3 6 यूनियन 2 4 6। तो 1 2 3 जब आप करोगे तो 1 तो आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 3 यहां भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, 6 आएगा। अच्छा एक चीज और यहां पे रह गई है ना, एक इवेंट और मुझे लेना पड़ेगा थोड़ा सा एग्जांपल और अच्छा करने के लिए। इसको मैं लिख देता हूं नंबर लेस देन 4 या नंबर, क्योंकि 5 हमारा यहां पे रह गया ना, आपको समझाना था मेरे को। तो मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 आप दोनों लिख लो, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 2 दोनों लिख लो, या फिर आप चलो इसमें एक और लिख लो, एक और इवेंट ऐड कर लो, है ना। या फिर नंबर लेस देन 6 में तो आप लेस देन इक्वल टू 5, नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यानी नंबर लेस देन इक्वल टू 5 का मतलब क्या है सर? कि नंबर 5 से और 5 के बराबर और 5 से कम होने चाहिए, तो 4 5 यहां पे आ जाए, ठीक है। मेरे को बस ये चीज समझानी है और काफी बच्चे समझ भी गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या, अब इसको देखो क्या होगा, E1 E2 E3 नंबर लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि जो नंबर है ऐसे नंबर आने चाहिए जो 5 से कम हो और 5 के बराबर हो, तो 1 2 3 4 5 आएगा। तो इनको जब मैं ऐड करूंगा ना 1 2 3 4 5 यूनियन 3 6 यूनियन 2 4 6, इनको जब आप ऐड करोगे तो आप इसमें देखोगे क्या होगा। जब इनको ऐड करेंगे तो 1 2 3 4 5 3 6 रिपीट हो गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 2 4 6 ऑलरेडी आ चुका है तो ये आ जाएगा। तो ये वापस आपको क्या मिल गया? ये वापस आपको सैंपल स्पेस मिल गया। तो यही आपके क्या होते हैं? एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। ये मैंने आपको इतना क्यों बताया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाते हैं और प्रोबेबिलिटीज ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जाता है। आपको ये सैंपल स्पेस, आपको यही एग्जांपल दे दिया और वहां पे पूछ लेंगे बताओ E1 E2 एंड E3 क्या है? एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है,
या फिर और चीज इसमें एडजॉइंट इवेंट है, क्या है ये। तो जिसको पता होगा कि एग्जॉस्टिव क्या होता है वो इस चीज को बहुत आसानी से कर लेगा। उसको पता है कि तीनों को जब मैं ज्वाइन कर रहा हूं तो वापस मुझे सैंपल स्पेस मिल रहा है, या वापस मुझे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स वापस मुझे मिल रहे हैं इनको ऐड करने पे, तो ये क्या हो जाएंगे आपके एग्जॉस्टिव इवेंट हो जाएंगे। अच्छा, अगर पहले वाला केस लेता, मैं यहाँ पे चेंज नहीं करता, तब वहां पूरा नहीं बन रहा था, तब क्या बनता हो, अगर मैं पहले वाला केस लेता इक्वल टू नंबर लेस देन 4 लेता मैं ना, पहले क्या था, पहले मैंने चेंज किया ना अभी, नंबर लेस देन 4 लेता ना, यहां 4 लेता, तो यहां पे क्या आता, यहीं तक बात खत्म हो जाती, यहीं तक बात खत्म हो जाती, बाकी चीज नहीं क्या, तो नंबर लेस देन 4 लेना था सर, तो ये होता आपका ये नंबर लेस देन 4 ये ले लेता मैं, है ना। अब क्योंकि बच्चे इस तरह से एग्जांपल आते हैं, बच्चे जल्दबाजी कर देते हैं, पूछता है ट्रू फॉल्स में कि भाई ये एग्जॉस्टिव इवेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो जब हमने इनको 2 3 4 6, जब आपने इसको किया तो 1 2 3 ये रहा, 3 रिपीट हो गया, दोबारा लिखेंगे, 6 आ गया, 2 4 6 रिपीट होगा, दोबारा लिखेंगे, एक बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 6, क्या ये सैंपल स्पेस के बराबर है, नहीं है। तो यहाँ पे E1 E2 E3 आपके एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं होंगे इस केस में, उस केस में एग्जॉस्टिव इवेंट थे। आई आपकी बात समझ में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत इतने में, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, और हाँ तब तक के लिए आप क्या करें, जितने भी प्रोबेबिलिटी के, ये तो मैंने थोड़ा बहुत रिवाइज कराया, ठीक है, थोड़ा बहुत हमने रिवीजन किया कि भैया क्या होते हैं, आपको थोड़ा बहुत मगअप कराया चीजें, अगर आप भूल चुके होंगे तो ये चीजें थोड़ा जाने, है ना। ये हमने क्या क्या वार्म अप किया, एक तरह से गेम खेलने से पहले, है ना, वार्म अप करते हैं ना, प्लेयर्स वार्म अप करते हैं, आप भी वार्म अप करते होंगे एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप, तो एक तरह का वार्म अप था। और कल से हम अपना प्रोबेबिलिटी का इंजन रन करेंगे, ठीक है। तो कल से 12 की प्रोबेबिलिटी यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे हम बात करेंगे। तो आज थोड़ा बहुत बेसिक है, थोड़ा बहुत आप भी पुराना 9th 10th 11th का जो भी प्रोबेबिलिटी को आपको समझ में आता है उसको एक बार मगअप करके है, रिवाइज करके है, फिर हम आगे पढ़ेंगे अपनी 12th की प्रोबेबिलिटी। बहुत मजेदार चैप्टर है और इजी चैप्टर है, बच्चों के मन में खौफ है इस चैप्टर को लेके, यार ये चैप्टर आ गया, इससे हमारे पास क्वेश्चन, कैसे हम क्वेश्चन कर पाएंगे, इससे क्वेश्चन आ गया, तो वो सारे जो सारा डर है वो दूर करेंगे, सारे डर मिलकर दूर करेंगे हम। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।